हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन आपके लिए आए हैं वर्णमाला परीक्षण से। इसका क्योंकि क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा आपको हर टाइप समझा दूं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, मैं तो सॉल्व कराता रहूँगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 5वें अक्षर के दाएँ चौथा अक्षर क्या होगा। तो बेटा नॉर्मल एबीसीडी कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल एबीसीडी मानेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बाएं और दाएं बोलता है तो हम नंबरों को जोड़ देते हैं, और जब कभी भी सेम बोलता है तो हम नंबरों को माइनस कर देते हैं। क्यों? देखो, पहले बाएं से चलोगे फिर दाएं और जा रहे हो तो यह क्या हुआ, प्लस हुआ। जब बाएं जा रहे हो फिर बाएं जा रहे हो तो क्या हुआ, माइनस हुआ। तो इसलिए बेटा जब कोई भी दोनों बायां और दायां डिफरेंट बोलता है, बायां दायां दायां बायां, हम नंबरों को जोड़ते हैं, और सेम बोलता है तो हम माइनस करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या कि बायां दायां दायां बायां बोलेगा जोड़ेंगे, और दोनों बार बायां दोनों बार दायां बोलेगा तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन साइड में था, आंसर अब चेक करते हैं। तो आपने देखा बाएं से 5वें के दाएं चौथा, तो 5 + 4 आंसर कितना हो गया, 9। और 9 पर कौन सा अल्फाबेट होता है बेटा, आई। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, आई। करोगे कैसे, इजोटी से निकाल लोगे कोई भी अल्फाबेट का नंबर। वैसे मैंने एबीसीडी याद कराई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी तब तक आप इससे निकाल सकते हो कि 9 पे बताना है, 10 पर जे है तो 9 पर क्या हो जाएगा, आई। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, आई। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो दोनों बार बायां है बच्चों, मैंने अभी बताया दोनों बार बायां होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं बच्चों। तो 15 में से 6 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 9। 9 पर अभी बताया था क्या होता है, आई। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, आई। तो जब कोई भी दोनों बार बायां होगा हम माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा आई। क्लियर हो गई बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में बोला गया, वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा। अब देखो ये कंफ्यूजन कर देता है कि दोनों बार तो बायां दायां कुछ बोला ही नहीं, दोनों बार पी के दाएं बोल दिया। तो बेटा पी के दाएं उसने बोला है, पी के दाएं चौथा। अब आप देखो पी तो लेफ्ट से आओगे ना, तो पी लेफ्ट से कौन से नंबर पे होता है, बोले सॉल्व भी पता है, डायरेक्टली गिन भी सकते हो कि पी है, पी के दाएं जाना है तो QRST। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, टी खत्म। लेकिन कभी कभी ज्यादा गैप होगा, जब ज्यादा गैप होगा तो कैसे करोगे कि आपको पता है पी आता है 16 पर, O 15 पर, पी 16 पर, तो आपने लिख लिया 16। ये बाएं से 16 हो गया। अब आप दाईं ओर जाना है, दाईं ओर जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो 16 में 4 जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया 20, और 20 पर क्या होता है टी। मेरा आंसर क्या हो गया, टी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटा था पास पास करता इसलिए डायरेक्टली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, अब देखो क्वेश्चन में एक गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन में बाएं से बोले तो आपके लिए आसान है, जब वो दाएं से बोल दे तब आपको दिक्कत पड़ जाती है। चौथा क्वेश्चन उसने बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर क्या हो। बाएं से, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, तो दायां बायां है हम प्लस ही करेंगे, मैंने अभी बताया था प्लस करते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। लेकिन 8 पे क्या होता है, बोले सर E 5 पर है, F 6 पर, G 7 पर, H 8 पर। तो 8 पर H होता है बच्चे, H लगा के आएंगे, लेकिन H मेरा आंसर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दाएं से बताना है, दाएं से मतलब Z से बताना है बच्चों। A से 8वां A B C D E F G H, A से 8वां तो H होता है, लेकिन Z से 8वां H नहीं होता। Z से क्या होगा, बोले Z Y X W V U T S, क्या होगा S। आंसर क्या होगा S, लेकिन गिनने का टाइम तो होगा नहीं वहां पे, तो कैसे करेंगे। तो बच्चों जब कभी भी आपको दाएं से गिनना हो, आप याद रखना, जब कभी भी हम दाएं से गिनते हैं या Z से गिनते हैं, इतना याद रखो, जब कभी भी हम Z से गिनते हैं तो या तो हम बेटा अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि 8 पर H का अपोजिट होता है S, या तो हम अपोजिट कर देते हैं। और अपोजिट जिन बच्चों को याद नहीं, क्योंकि जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है वर्णमाला परीक्षण, वो क्या करेंगे बच्चों, वो जब भी Z से गिनेंगे अपने आंसर को 27 में से माइनस कर देंगे। तो जो भी आपका आंसर है तो 27 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना 8, तो इसको किस में से माइनस कर देंगे, 27 में से। और बेटा 27 में से 8 माइनस करेंगे 19, 19 पर क्या होता है S। मेरा आंसर क्या हो गया S। और डायरेक्टली कैसे कर सकते थे बेटो कि आपका आंसर आया था 8, 8 पर होता है H और H का अपोजिट है H। कैसे करोगे, तो मैंने अपना नाम बताया था हिमांशु सर, याद रखो मेरा नाम क्या है हिमांशु, तो हिमांशु सर अपोजिट है, तो H का अपोजिट S, S का अपोजिट H, तो H S अपोजिट हो गया। तो आंसर क्या हो गया बच्चों 19, आंसर हो गया S। 4 क्वेश्चन हो गए बेटा। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में बोला, दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो अब दोनों बार दायां है बेटा, दोनों बार दायां, तो मैंने बताया जब भी सेम होता है, जब भी सेम होता है हम माइनस करते हैं, और डिफरेंट होता है तो प्लस करते हैं, डिफरेंट होता है तो
प्लस करते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ दोनों बार दायां है, सेम है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो 23 में से 8 माइनस किया बेटा, तो 23 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, 15। 15 पर बताना है क्या होगा, लेकिन बेटा 15 पर तो ओ होता है, ये दिख रहा है, लेकिन ये 15 पर जो ओ है ये कहाँ से, ए से। बताना कहाँ से बेटा, जेड से। दाएं से मतलब जेड से, क्योंकि एबीसीडी कैसे लिखते हो आप, आपको पता है एबीसीडी ऐसे लिखी जाती है। तो बाएं से देखो, मैंने बताया तारीफ करो बिना बोले, तो ये बी तो बायां और ये डी तो दायां। तो बाएं से गिनते हैं तो हम इधर से गिनते हैं, ए से गिनते हैं, ठीक है। जब भी बाएं से गिनते हैं तो ए से गिनते हैं, और जब भी दाएं से बोलेगा तो दायां हाथ आपका कौन सा है, अपना दायां हाथ देख लो, दायां हाथ ये है तो इधर से गिनेंगे। तो दाएं से मतलब जेड से गिनना है बेटा, दोनों बार दायां था तो जेड से गिनना है। अब जेड से 15वां कैसे बताएं बेटा, तो मैंने अभी बताया था ऊपर आपको कि या तो अपोजिट कर दो, तो मैंने बताया था लव। लव क्या है, लव तो सबको पता होगा, लव क्या है, लव है बेटा एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, और वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। तो ओ का अपोजिट डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, आंसर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा एल। जिन बच्चों को पता है अपोजिट, जिन्होंने वीडियो देखी है, जिन्होंने बच्चों ने वीडियो नहीं देखी बेटा वो क्या करेंगे, अभी बताया था कि जब भी जेड से गिनते हैं 27 में से आंसर को माइनस कर देते हैं। तो आंसर आया 15, इसे बेटा मैं माइनस कर दूंगा किस में से, 27 में से। 27 में से 15 माइनस कर दिया बेटा, क्या आ गया 12, और 12 पर क्या होता है एल। कैसे पता, बोले सर जे 10 पर है तो के 11 पर हो जाएगा, एल 12 पे हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों 12, 12 पर क्या होता है एल। क्लियर है बेटा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के एक क्वेश्चन और कराया था, जो अलग अलग सीरीज है, और आपका फिर पूरा चैप्टर भी 10 क्वेश्चनों में रिपीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, इसमें क्या बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए बच्चों। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल एबीसीडी हम लिखते हैं ए से जेड, लेकिन उसने विपरीत मतलब पलट दिया, तो कैसे लिख दी, जेड से ए। अब बेटा क्वेश्चन में कई चीजें पूछ सकता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन बदल जाता है। अब क्या, अब बाएं से बोलेगा तो जेड से गिनेंगे, दाएं से बोलेगा तो ए से गिनेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसने बच्चों बोला, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो एक बायां एक दायां, बेटा क्या करेंगे, तो आपको पता है बायां दायां दायां बताया जोड़ते हैं, तो 4 और 6 कितना हो गया बेटा 10। 10 बताना है आपको, लेकिन 10 कहां से बताना है, जेड से। मैंने अभी बताया था आपको 5वें क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, लेकिन फिर यहां भी लिख दिया मैंने। अब ये बॉक्स याद रखना बस, कि जब भी जेड से गिनते हैं क्या करते हैं, आंसर को माइनस करते हैं, किसमें से, 27 में से। तो बेटा आपका आया 10, माइनस कर देंगे 27 में से, 27 में 10 गया 17। 17 पर क्या होता है बेटा क्यू, कैसे पता है, यहां से निकाल लो, ओ 15 पर है तो पी 16 पर, क्यू 17 पर। आंसर क्या आ गया 17। माइनस क्यों किया बेटा, बाएं से गिन रहे हैं, लेकिन बाएं पे अब क्या आ गया है, अब बाएं पे जेड आ चुका है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, मतलब सेकंड लास्ट, अभी क्वेश्चन बहुत बचे इस टाइप का लास्ट। तो क्वेश्चन दूसरा बोला बेटा, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो दोनों बार दायां बेटा, अब दोनों बार दायां तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा। तो 25 में से 13 माइनस कर दिया, कितना आ गया 12। 12 बताना है दाएं से, दाएं से मतलब ए से, और आपको पता है जब भी ए से गिनते हैं तो नॉर्मल ए बी से इजोटी से निकालते हैं, ये लिखा हुआ है ए से जब भी गिनते हैं इजोटी से। तो 10 पर जे तो 11 पर के और 12 पर एल। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, एल। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में उसने फिर गड़बड़ कर दी। कौन से क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन में, वैसे तीसरा यहाँ का 5 पहले हो चुके हैं। 8वें क्वेश्चन में उन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, उसने बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दें, तो बेटा समझा रहा हूं बस थोड़ा सा वो समझ लो। प्रथम अर्धांश को पलट दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसीडी के शुरू के 13 अल्फाबेट होते हैं ए से एम तक, उसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और बाद के 13 होते हैं एन से जेड तक, उन्हें दूसरे अर्धांश बोलते हैं। तो उसने पहले अर्धांश को पलट दिया, यानी कि शुरू के 13 को पलट दिया, बाकी कैसे कैसे रहेंगे। जब पलट दिया तो अब उसने क्वेश्चन बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो बेटा एक बायां एक दायां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बोले 3 और 2 कितना हो गया, बोले सर 5 हो गया। अब 5 पर तो ई होता है, लेकिन बेटा रुक जाओ, आपको बाएं से 5वां बताना है, लेकिन बाएं पे अब क्या आ चुका है, एम आ चुका है बेटा। तो देखो मैंने यहां लिख दिया है कि जब भी एम से गिनेंगे अपने आंसर को 14 में से माइनस करेंगे। आप कहोगे सर याद कैसे करेंगे, तो बहुत कुछ भूल जाएंगे। तो बेटा नहीं बोलोगे, ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं, तो हम अपने आंसर को 27 में से माइनस करते हैं, और ए से लेके एम तक 13 अल्फाबेट होते हैं, तो हम अपने आंसर को 14 में से माइनस करें, मतलब जितने अल्फाबेट होते हैं उससे एक ज्यादा से माइनस कर रहे हैं। तो बस 14 में से 5 माइनस कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 9, और 9 पर क्या होता है आई। मेरा आंसर क्या हो गया, आई। क्लियर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन ने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। अब देखो दूसरा अर्धांश पलट दिया, मतलब बेटा पहला सेम रहने दिया ए से एम, दूसरा पलट दिया जेड से एन कर दिया, कि यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं
तीसरा अक्षर क्या होगा? तो बेटा एक दायां एक बायां, दायां बायां जोड़ते हैं, आपने जोड़ दिया 8 और 3 11, लेकिन 11 बेटा कहाँ से बताना है? दाएं से, लेकिन दाएं पे अब क्या आ चुका है? n आ चुका है बच्चों। और आपको पता है कि जब भी n से गिनते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, जब भी n से गिनते हैं आंसर में 13 जोड़ देते हैं। क्यों बेटा? देखो n आता है 14 पर, लेकिन वैसे कौन से नंबर पर है? 1 पर। o आता है 15 पर, लेकिन वैसे कौन से नंबर पर है? 2 पर। दाएं से दूसरे पर, 13 और 1 14, रियल नंबर आ गया। 2 में 13 जोड़ो 15, 15 पर o तो रियल नंबर आ गया। तो जब हम n से गिनते हैं तो n से पीछे 13 अल्फाबेट आ रहा है, तो जब भी आप n से गिनोगे 13 जोड़ दो तो नॉर्मल एबीसीडी बन जाएगी बच्चों। तो आपका 11 आया, इसमें 13 जोड़ दो, 13 और 11 कितना हो गया बेटा? 24। और 24 पर क्या होता है? x। मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों? x। क्लियर हो गया बेटा? अब ये तो सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए, ये मैंने लिख दिया, ये याद रहेगा आपको। अब उसने क्वेश्चन अलग बोल दिया, उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर m और अक्षर x के मध्य कौन सा अक्षर अक्षर m और अक्षर, लिख देता हूं बेटा मैं, है ना, कहीं समझ में ना आए आपको। अक्षर m और अक्षर u के मध्य कौन सा अल्फाबेट होगा? अब बच्चों ये जब भी मध्य वाला पूछा जाए तो क्या करना है? जो अगर अल्फाबेट बोल रहा है तो आप अल्फाबेट के नंबर लिखो, अगर नंबर बोल रहा है तो नंबरों से पहले अल्फाबेट निकाल लो, है ना, फिर उनके नंबर लिखो। मतलब उसने बोला अक्षर m और यू के मध्य, तो m कितने पे आता है बेटा? 13 पर। u कितने पे आता है बेटा? 21 पर। इनके मध्य में पूछा, मध्य का मतलब होता है बेटा एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम जोड़कर, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने अल्फाबेट होते हैं, जितने नंबर होते हैं, उनको जोड़ते हैं और उससे भाग कर देते हैं। तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना आ गया बेटा? 34। और भाग कर दोगे 2 से, क्योंकि 2 अल्फाबेट है, कितना आ गया? 17। 17 पर क्या होता है? Q। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ बेटा, MNOPQRSTU, इनके बीचों बीच बताना था। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 इधर गए 4 इधर गए, बीच में क्या आ गया बेटा? Q। आंसर क्या हो गया? Q। तो आप ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा गैप हो जाएगा तो ऐसे कर नहीं पाओगे, और जब ऐसे कर नहीं पाओगे तो डायरेक्टली तरीका बताया क्या? 9 नंबरों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए 10 के दम के। अब आते हैं टॉपिक पर कि इसी क्वेश्चन को वो और क्या दे सकता है। अब मैं समझाता हूँ कि अगर वो बोल देता, सपोज करो बाएं से छठे और बाएं से 18वें अक्षरों के बीच में क्या होगा, तो दोनों बार बायां बोला बेटा, है ना। अब इनके बीच में बोला, बच्चे माइनस कर देते नहीं बेटा, जब बीच में बोलेगा तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ गया? 12, और 12 पर क्या होता है? L। आंसर क्या हो गया? L। तो बीच में अगर बोलेगा तो इस तरीके से करना है। क्लियर? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर दायां बोल देगा तो क्या कर देंगे, कि उसने बोल दिया बाएं से 5वें और दाएं से छठे, तो अब क्या करेंगे? तो बेटा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको पता है बाएं से जो वैल्यू बाएं से बोली है, तो बाएं से और 5 पर ई होता है, आपको पता ही है, तो उसको तो कुछ मत करो, वो तो ऐसे ही रहने दो। प्लस यहाँ 18 और 6 किया था ना आपने, 18 + 6, तभी तो 24 आया था। तो क्या करना है? अब 5 में 6 मत जोड़ो। क्यों? क्योंकि दाएं से छठा नहीं बताना है आपको, दाएं से वैल्यू मुझे पता नहीं होती, अब तक बाएं से था इसलिए मैं डायरेक्टली जोड़ रहा था। तो जब भी दाएं से बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कि जब भी z से गिनते हैं दाएं से बोलते हैं, किसमें से माइनस करते हैं? 27 में से। तो बस कुछ मत करो, जो भी दाएं से वैल्यू होती है तो 27 में से माइनस कर दो। 27 में से 6 गया 21, यानी कि उसने ई और यू के बीच में पूछा है आपसे कि ई और यू के बीच में कौन होगा। क्लियर हो गई बात? तो 5 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, और 21 पर क्या होता है? यू, तो 21 यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ 6 बोला था, लेकिन आपने उसे क्या बना दिया? जब भी दाएं से बोलेगा तो आप 27 में से पहले माइनस करोगे फिर जोड़ोगे। तो 21 और 5 26, भाग कर देंगे 2 से, कितना आ गया? 13। 13 पर क्या होता है बेटा? M। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आज एक्स्ट्रा बताए हैं आपको 10 क्वेश्चन के अलावा भी, क्योंकि चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया है। बाकी पूरा चैप्टर मैंने पढ़वा रखा है, वीडियो में डाल रखा है, लेकिन 10 क्वेश्चन में 10 का दम चल रहा है, तो मैंने सोचा ये भी कराता हूँ 10 के दम में। तो 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए हैं, 2-3 एक्स्ट्रा कराए हैं। पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना आप इसे, क्योंकि ना ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ ज़्यादातर बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इसका क्वेश्चन अगर आ गया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।